身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好想对你有种感应，却不敢轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。चलो चलो कम ऑन। इधर ही राइट पे हूँ, यहाँ पास करो। अरे शू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चलो चलो प्रैक्टिस करो। बास्केटबॉल किसने फेंका इस पर? लीरा, क्या वो तुम थे? ये मेरी गलती नहीं है, वो वहाँ पर क्यों बैठी? क्या कहा? उसकी गलती है। तुम्हें पता है ना कि ये स्पेक्टेटर सीटिंग है, वो यहाँ नहीं बैठेगी तो और कहाँ बैठेगी? एक लड़की को तुम बास्केटबॉल से मारते हो और तुम उसे सॉरी भी नहीं कहोगे? चलो चलो जल्दी चलो। लीरा, अभी माफी मांगो। चलो मुझे माफ करो। अरे इस तरीके से सॉरी कौन बोलता है? चलो प्रैक्टिस करो। कोई बात नहीं, सच में। चलो अब प्रैक्टिस करो। सुनो चैंग, अब वहाँ पर कोच थी इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। कोच तुम्हें पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टीम लीड करोगे। तुम्हारे पास खुद की चेयर लीडिंग टीम है और लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर अब कोर्ट पर तो पर्सनल स्किल्स और टीम वर्क काम आता है। अब चैंग, तुम और तुम्हारा क्लास हमारे जितना अच्छा नहीं। लीरा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? लगता है तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब तो मैच खेलना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो बास्केटबॉल टीम से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था, और ये सब मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ कब खेलना है? अब मंडे को नेक्स्ट पी क्लास में तुम्हारे क्लास और मेरे क्लास की मैच हो जाए। टीचर से बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये बात है, तो हम मंडे को मिलते हैं पी क्लास में। चलो शू। एर्लो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, मैं तुम्हारी माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। मैं ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूंगी, छोड़ो भी अब। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने नांगशी का इंट्रोडक्शन तुमसे ठीक से नहीं करवाया, लेकिन तुम तो जानते हो वो कितना शर्मीला है, बिल्कुल बात नहीं करता। मेरे प्यारे लोलो, बस अब बहुत हो गया। हाँ, मुझे लगता है वो मंडे को होने वाले मैच के बारे में सोच रहा है। उसका और लीडा का झगड़ा भी हो गया आज। कौन सी मैच? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीडा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ओए सुनो, आज तुम्हें जलवा दिखाना ही होगा। हमारे क्लास की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। उन्हें बस हराना नहीं है, बल्कि शू से माफी भी मांगने के लिए कहना है। ओके दोस्तों, हमें चीयर करने के लिए तुम बाद में पी क्लास आओगे ना? हाँ ओके। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इमरजेंसी है तो बेशक जा सकता है, उसके बिना भी हम जीतेंगे। चलो चलो, हाँ चलो चलो खेलते हैं। नांगशी, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। वो कुछ भी बकबक करते रहता है, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, पता नहीं क्या हुआ है। बुरा मत मानना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ चलो हमें सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है, सब आ जाओ। चलो, हम चलेंगे, हमें सपोर्ट देना है। चलो गाइस, हमें ये जीतना है, हम उन्हें हरा सकते हैं। कम ऑन, जीतना है, कम ऑन। ए चेंगेरलो, क्लास की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है, ठीक है? मैंने ऐसा कब किया तुम्हारे साथ? तुम मुझसे बात भी करने लगे हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा। ओके, उस क्लास को हराना है, समझे? चलो दिखाता हूँ। ठीक से खेलो, दोस्ती पहले, कंपटीशन बाद में।
तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे नैंशी कैसा है वो पता नहीं। तुम मुझे ऐसे चॉइसेस नहीं दे सकते। तुम्हें अक्ल है या नहीं? तुम्हें अपना चॉइस बड़े अच्छे से पता है, लेकिन हमें नहीं पता। Come on, तुम कर सकते हो। Come on, तुम स्कोर कर सकते हो। वो देखो, अरे कम ऑन, तुम हार नहीं मान सकते, तुम जीत सकते हो, कम ऑन। कुछ नहीं कर लेंगे हेलो, इट्स ओके, तुम यहाँ आ जाओ। हाँ, क्या तुम ठीक हो? बात नहीं चंगरू, चलो थोड़ा ब्रेक ले लो, शाबाश। कोशिश की, यहाँ आओ। क्या लगता है तुम्हें? क्या अभी हम भी जीत दुख सकते रहा हैं? है। सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? क्या सच में मैं इतना बुरा खेलता हूँ? क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें इससे भी बुरे हाल में देखा है। अब भी तुम काफी हैंडसम लगते हो। सच कहूँ तो बचपन में जब मैं मोटा था तो क्या मैं सच में बदसूरत था? तब तुम्हें खुद पर भरोसा था। तो तुमने हार मान ली? अगर ऐसी बात है तो मुझे दोस्त मत कहना। हम तो बस 9 पॉइंट्स से पीछे हैं। तुम इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? चलो अपनी हिम्मत दिखाओ। तुम ही हमारे क्लास की शान हो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। चलो उठो। हाँ, सही कहा, कर सकते हो। नैन्शी आ रहा है। ओह, ये तो पहली बार है कि नैन्शी किसी क्लास एक्टिविटी में आया है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जीतना चाहता हूँ। क्या? एक काम करो, उसे ये दिखाओ। किसे दिखाऊं? चंग और लो। हाँ हाँ, एरो, नैन्शी ने ये तुम्हारे लिए बनाया है। क्या ये लीदा है? ये मैच तो हम ही जीतने वाले हैं, तुम कर सकते हो। मैं जानता हूँ उसका वीकनेस 0 से 30 डिग्रीज के बीच में है। कोच ने मुझे समझाया था। तुम इस टेक्निक को यूज करो ना। खेलते वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर जो 2 डिग्रीज लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो क्या मेरा बॉडी अपने आप बाई और 2 डिग्री झुकता है? तो इसका मतलब अगर मैं 2 डिग्री राइट की ओर झुकूं तो मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी ये 2 डिग्री का मतलब नहीं समझ रहा। चलो 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 चैन, कुछ कर सकते हो। कम ऑन, कम ऑन, चैन, कर सकते हो। चैन, करो, सही किया।
在线结束时之中，飞过沉睡的梦，睡着着什么？不渴望能被谁懂，而且在我的眼中，背后不同的天空。我把我。हमें 3 पॉइंट की जरूरत है और ये तब भी हो सकता है अगर लीडा मुझे हमें ही मिलना चाहिए। दोस्तों के साथ कहाँ जा रहे हो? अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। तुम चाहते क्या हो? माफी मांगो। क्या? लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर पड़ गई है। कल तुमने इसे बॉल से मारा और तुम्हें लगता है कि मैच हार कर तुम उसकी भरपाई कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। माफी मांगो। ओके चैंग, तुम ये मैच जीत गए। मुझे माफ कर दो। क्या इतना काफी है? हमेशा याद रखना, फिर कभी किसी लड़की को बॉल से मारा तो उससे जरूर माफी मांगना। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं मुझे? शैंगरलू, तुम तो बिल्कुल रूही के जैसे बिहेव कर रहे थे। तुम्हारी और लीदा की बातें सुन के मैं तो बिल्कुल डर गई थी। अरे वो तो इसलिए क्योंकि हम गेम जीत गए तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं आज नैन्सी को अरे नैन्सी कहाँ चला गया? अरे नैन्सी कहाँ चला गया? उसी के साथ रूही भी गायब है। नैन्सी, तुमने फिर से ये कैप क्यों पहन ली? वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, मुझे इसकी आदत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ कोर्ट में इतने सारे लोग थे, फिर भी तुमने उस नोट को देने की हिम्मत की। तुमने बढ़िया तरीके से पहला कदम उठाया है। क्या बात है? वैसे चेंगरलो बचपन से बास्केटबॉल खेलते आ रहे हैं, फिर भी आज तुमने चुटकियों में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें गिफ्ट के तौर पर क्या दूँ? और मेरे दोस्त नैन्सी। अरे तुम लोग दोनों जल्दी क्यों चले गए? तुम्हें मुझे लीदा को हराते हुए देखना चाहिए था। नैन्सी, तुमने तो मेरी जान बचा ली यार। तुम दोस्त नहीं हो, भगवान हो। भगवान, मेरे भगवान हो यार। अरे वाह, कल तो तुम मुझे दोनों में से एक को चूज करने के लिए कह रहे थे और आज अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ, इस बात को सालों बीत चुके हैं, तुम अभी तक इसे भूल नहीं पाई। लेकिन नैन्सी, तुमने मुझे मदद करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि ये तुम्हें जिताना चाहती थी। बिल्कुल, उसने रूही के लिए तुम्हारी मदद की, वरना तुम तो बच्चों के जैसे पेश आ रहे थे। तुम जेलस थे, ये साफ साफ नजर आ रहा था। अरे तुम अपना बकवास बंद क्यों नहीं करती हो? नैन्सी, मैं तुम्हें
थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया है और तुमने वो सब कुछ भूलकर मुझे मदद करने का फैसला किया। आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरे बड़े भाई। मैं हमेशा दूरी बनाए रखूंगा। आई एम सॉरी। नैंशी, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। तुम्हें कुछ भी खाना हो, कुछ भी पीना हो, मुझे बता देना। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की ट्रीट होगी। हाँ, okay? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। स्कूल के बाद मेरे घर आ जाना, मैं बता दूंगा। मुझे बताओ, तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो? क्या हम दोनों भी आ सकते हैं? नहीं। अरे तुमने तो सीधे मुंह पर ना कर दिया। चेंगर लो, जाओ इशू, हम चलते हैं। जलना मत। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। आज का मौसम, उफ ये नजारा कितना बढ़िया। मैं सुर में गा रही हूँ ना? हाँ। जरा उन्हें देखो, सही कहा तुमने। कितने हाँ। खोए हुए हैं। चलो क्या चलते बात हैं। है? ये नैन जी ने तो सिर्फ मुझे खेल में ही नहीं जीता है, ये तो रूही के गानों को बर्दाश्त भी करता है। तुलना में तो मैं फीका पड़ जाऊंगा। कुछ भी। अरे शू, रुको तो सही। मुझे सच में लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें ये पूरा प्रॉब्लम सेट आज ही कंप्लीट करना होगा। तुम अपने आप को मेरा ट्यूटर समझते हो? अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फीस ही ले लूं। क्या सच में तुम मुझसे फीस लोगे? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती तुम्हें है। तो मैं। सच कह रहा हूँ, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो शायद मैं तुम्हें तोहफा दे दूं। ओके। चलो शुरू करते हैं। चैंग सुनो। हाँ। अरे ये तो नॉन्गफू स्प्रिंग है, ये तो जरा भी लीक नहीं करता। क्या हुआ? शू, मेरी बात सुनो। क्या मैं तुमसे एक जरूरी सवाल पूछ सकता हूँ? तो बताओ, तुम मेरे इतने क्लोज क्यों हो? वो क्या है ना कि सवाल थोड़ा पर्सनल है। कैसा सवाल? जब तुम मेरे साथ होती हो तो क्या तुम्हें नींद आती है? चैंगरलू, तुम ये क्या बकवास की बातें कर रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में नींद आती है जब तुम मेरे साथ मैंने होती हो? सुना, तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? नहीं, मैं सच में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? अरे मैं सच में रूही के बारे में क्यूरियस हूँ। रूही? इससे रूही का क्या लेना देना है? अरे यहाँ बैठो। जब रूही नैन्सी के साथ घूमती रहती है तब वो सो जाती है। वो ऐसे ही उसके कंधे पर सिर रख देती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि नैन्सी के पास ऐसी कौन सी खास बात है। क्या वो खास बात मेरे अंदर भी है? चैंगरलू, तुम? तुम ये क्या बकवास की बात है? अच्छा शू, सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि नैन्सी का कोई पास्ट हो सकता है? तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? हालांकि मैं नैन को अपना भाई तो मानता हूँ, लेकिन मैं रूही के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, सही कहा। सच कहूँ तो रूही जब नैन्सी के साथ होती है ना, तो वो बहुत खुश होती है। उसकी तो जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। पर पता नहीं उसके पास कौन सी जादू की छड़ी है। किसी भी चीज की परवाह नहीं है उसे, लेकिन हर चीज के बारे में उसके पास जानकारी होती है। हाँ,
पता नहीं नांशी को सब कुछ कैसे समझ आ जाता है। कभी कभी तो इन दोनों की स्टोरी इतनी ड्रामेटिक लगती है। कभी कभी अजीब सा लगता है कि ऐसा होशियार लड़का मेरी जिंदगी में ऐसे कैसे आ सकता है। अंदर से मुझे खा रहा है, लेकिन मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है। चैंग, अब बस भी करो, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तुम जरा पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें मत किया करो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पढ़ाई पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इतना अच्छा करो जितना तुम बास्केटबॉल में करते हो। मेरा तो हो गया, अब मैं खाना खाने घर जा रही हूँ। एक मिनट रुको। आज अगर तुमने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व की तो शायद तुम्हें गिफ्ट मिले। बस ऐसे ही गिफ्ट दोगे? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? चलो। कहाँ चलना है? तुम्हारा तोहफा लेने। वाह, ये क्या है? देख लो, गिफ्ट है? तुम्हारे बर्थडे के लिए। ओके। वाह, इसमें तो कितनी सारी चीजें हैं। क्या लिखा है? December 31st। ये तो मेरी बर्थ डेट है। ये मुझे तुम्हें देना ही था। वो सब उसके अंदर ही है। तुम्हें पसंद आया? तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो शामुता? तो फिर मेरा कहाँ है? तुम्हारे लिए अब तक मैंने कुछ सोचा नहीं। क्या दूं? मैं तुम्हें, हाँ, मेरे पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए बहुत सारे स्नैक्स ले आऊंगी। लेकिन तुम स्नैक्स खाते ही नहीं। अरे, तो क्या दूं मैं? तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगी। कैसा रहेगा? चलो ठीक है, अब यही भी सही है। प्रॉमिस? ठीक है। बाय बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं। बाय। चलो चलो, इस बोरिंग जगह से तो पहले निकल जाते हैं। मेरा घटिया सा रिपोर्ट कार्ड देखने से अच्छा मैं मिस्टर हु का चेहरा ही देख लूंगी। मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वाइस रिप्रेजेंटेटिव बनी हो काफी बदल गई हो। हाँ चैंगलो, क्या तुमने हमारे ग्रेड्स देखे? सुनिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कौन जीता। फर्क ये पड़ता है कि हमारे क्लास में से साइंस में सबसे ज्यादा मार्क किसे आया है। क्या सच में? एक मिनट मुझे देखने दो। एक मिनट मुझे जाने दो। रू, ये तो देखो, ये तो दुनिया में पहली बार हो रहा है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। शायद उनसे कोई मिस्टेक हो गई है। अगर यूफी फर्स्ट नहीं आई है तो मुझे ऐसे लगता है क्लास 9 से ही कोई क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि क्लास 10 सबसे ज्यादा शैतानी करता है और पढ़ाई नहीं करता? अरे यार, सबसे अच्छा पढ़ता है। इस ग्रेड के लिए मैं बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा मतलब ये नंबर 1 नैन्सी है? कोई शक? कोई शक? इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी आपके क्लास का स्टूडेंट आर्ट्स और स्पोर्ट्स में नंबर 1 कब तक आता है? सुनो, तुम हमारे क्लास के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई? बकवास कर रही है। मिस्टर हूँ, ये होमवर्क। मैं चलती हूँ। रुको श्यारुई, हालांकि तुम्हारे ग्रेड हमारी क्लास में सबसे कम थे, पर तुमने पढ़ाई करके उन्हीं ग्रेड्स को 3 पॉइंट से बढ़ा दिया है। थैंक यू सर। सुनो, फिर भी तुम यहाँ तक रुकना नहीं, और भी पढ़ो। सफलता तुम्हारी राह देख रही है। मैं चलती हूँ सर। जाओ। बाय सर। मिस्टर हु, हाँ, नैन्सी ने पूरे क्लास में टॉप किया है। उसे एलाइट क्लास में डालने का समय आ गया है। उसे अब हमारे क्लास में आने दो। मुझे लगता है कि नैन्सी मैथ्स में बहुत अच्छा है और हमारा क्लास एक्सपेरिमेंटल मैथ्स करता है जो उसको सूट करेगा। अच्छा है, ये तो नैन्सी पे ही डिपेंड करता है। हालांकि मैंने उसकी फैमिली से बात नहीं की। बस थोड़ी देर और रुको। क्या चल रहा है? सर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। सारे टीचर्स तुम पर फिदा हो गए हैं। जल्दी करो, मैं क्लास में जा रही हूँ।
क्या कर रहे हो? हाँ? अरे रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या नॉक करके नहीं आ सकती? बड़े जासूस बने घूम रहे हो, कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब से नैन जी ने मुझे लीदा को उस बास्केटबॉल मैच में हराने में मदद की है ना, तब से मैंने उसे बड़े भाई का दर्जा दिया है। मैं उसे और करीब से जानना चाहता हूँ। पर क्या है ना कि नैन जी किसी और को अपने पास नहीं आने देता सिवाय तुम्हारे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ जबरदस्ती की दोस्ती कर लूं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने देखा ना, नैन जी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं और रूमर भी ऐसा है कि वो क्लास 1 में चला जाएगा। मैं बस सोच रहा था उसके साथ दोस्ती बढ़ाने में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो शायद वो मुझे याद नहीं रखेगा। इसलिए मैंने सोचा है मैं रोज उसके और नजदीक जाऊंगा, रोज 5 सेंटीमीटर कम। हाँ, एक नंबर के पागल हो तुम। अरे इसे ही तो प्रोग्रेस कहते हैं। तुम्हारे जैसे लोग हमारे बारे में कभी सोचते नहीं। हमारे दिल पर क्या गुजरता है तुम्हें क्या पता? मैं किसी के दुख को नहीं जान सकती। रूही, तुम बैठो तो सही। बैठो ना। तुम्हें क्लास 9 में ही रुकना है? तुम मुझे बता सकते हो क्यों? मेरे कुछ दोस्त हैं 9th क्लास में, मैं खुश हूँ। ओके, तुम एक अच्छे बच्चे हो। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें दूसरी क्लास में नहीं जाना तो ये स्कूल तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, समझे तुम? लेकिन नैन्सी, क्या तुम्हें पता है कि इस क्लास में आर्ट्स, साइंस और स्पोर्ट्स है, पर ज्यादातर लोग आर्ट्स ही लेना पसंद करते हैं। और तो और रूल्स के मुताबिक तुम्हें आर्ट्स के साथ साथ जिम का भी फॉर्म भरना पड़ेगा। सर, मैंने पहले ही अप्लाई की। और उस एप्लीकेशन पे तुम्हारे पेरेंट्स के साइन लगेंगे। क्या वो मानेंगे? क्या मेरी माँ नहीं मानी? नैन्सी सुनो, हम तुम्हें क्लास 9 में डालना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम चेंगुआज के लिए तैयारी करो। तो मैं फिर अब यहाँ क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। तुम ग्रेड 2 में हो इसलिए ये ठीक है, लेकिन ग्रेड 3 आएगा तब, खासकर सेमेस्टर के पहले हाफ में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या तो स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे या तो ट्यूटोरियल्स लेंगे आर्ट्स के एग्जाम के लिए। और तो और वो लोग बहुत सारी एग्जाम्स लेते हैं, समझे? बचा कुचा सारा सिलेबस तुम्हें खुद का खुद करना पड़ेगा। और जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का वक्त आएगा तब तुम क्लास में ही नहीं रह सकते। पता नहीं मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है, स्प्लिट एंड्स और हेयरफॉल दोनों भी है। अरे नैन जी, सुनो ना, क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम क्लास 1 या क्लास 2 ज्वाइन करोगे? मुझे तुम्हें बताना था कि क्लास 1 ओवरऑल स्कोर्स में बहुत अच्छा है और क्लास 2 मैथ ओलंपियाड में अच्छा है। वैसे देखा जाए तो दोनों क्लास तुम्हें सूट करता है। ऑफ कोर्स हमारा नैंगशी क्लास 1 में ही जाएगा। क्लास 2 उतना खास नहीं है। क्या तुम यही चाहती हो? अरे तुम तो हमारे ग्रेड के सारे बच्चों में फर्स्ट आए हो, तो जाहिर है कि तुम क्लास 1 में ही जाओगे। वैसे भी हम जैसे बुद्धों के साथ क्यों रहोगे हाँ, तुम? बिल्कुल। सब लोग चुप हो जाओ, कोई तो आ रहा है। नैन जी, अगर मेरी मानो तो तुम्हें यहाँ क्लास 2 में रहना चाहिए। यहाँ तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, स्पेशली लड़कियाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें क्लास 2 में रहना चाहिए क्योंकि अरे वो आ गया, देखो देखो, नैन्शी आ गया, नैन्शी आ गया, देखो देखो, नैन्शी आ गया, वो बाहर आ रहा है। नैन्शी, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। नैन्शी, मैं सारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। नैन्शी, ये लो ना। अरे चलो चलो, पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो, उसे जगह दो। जाओ जाओ, अपनी क्लास वापस जाओ। आप हल्ला गुल्ला मत जाओ, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। नैन्शी, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ के साथ फोन पर बात की। ये 2 फॉर्म है, एक है ट्रांसफर एप्लीकेशन और दूसरा है आर्ट्स का फॉर्म। स्कूल का स्टैम्प दोनों पर है। जाकर अपनी माँ के साथ बात करो और डिसाइड करो क्या करना है। एक डिसीजन लो और उस पे मॉम के साइन लो और वो मुझे मेल कर दो। ए नैन जी, तुम्हारे हाथ में आर्ट का एप्लीकेशन क्या कर रहा है? नैन जी, तुम्हें आर्ट का एग्जाम देना है? क्या ये आर्ट वाली बात तुमने रूही को बताया?
तुम उसे बताओगे तो नहीं? प्रॉमिस? नहीं, लेकिन अगर मेरी मदद चाहिए तो बताना। तुम नहीं कर सकते। शुक्रिया। अरे वाह रूही, ये तो बहुत बढ़िया। इतने सारे स्नैक्स तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो बस नैंशी की कृपा है और कुछ नहीं। एक मिनट, कहीं तुमने मेरे भाई नैंशी के गिफ्ट्स तो नहीं खोले? हमारा सुपरस्टार नैंशी तो स्नैक्स खाता नहीं है, पूछो उसे। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे नैंशी यहाँ पे है ही नहीं? हाँ, जब खाना पीना फ्री हो तो क्या मजा आता है, बाय गॉड। क्या पता जब नैंशी क्लास 1 में शिफ्ट हो जाए तो हमें ये सब नसीब होगा भी या नहीं। नैंशी, अब बस भी करो। तुम हर बार क्लास 1 के बारे में क्यों बोलती रहती हो? नैन जी ने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है। इतनी जल्दी भूल भी गई। मैं सबसे पॉपुलर लड़का हुआ करता था और सारे चॉकलेट्स मुझे मिलते थे। और मैं तुम दोनों को बता दूं, इतने टाइम से चॉकलेट देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए सारी लड़कियां अमीर हो चुकी हैं। तुमने देखे कौन से चॉकलेट थे? लगता है तुम्हारे दोस्त को फिर से कमबैक करना होगा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हारे फैंस ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम कंफ्यूज ही रहते थे। नैंशी, तुम इसकी बात मत सुनो। हाँ, ये कुछ भी बोलते रहता है। तुम्हें लगता है मेरे फैंस होंगे? ऑफ कोर्स, वो इतने सारे स्नैक्स जो लाते हैं मेरे लिए। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं दे सकता हूँ, दूसरों का मत खाओ। हेलो, क्या प्रेसिडेंट रेन है? ठीक है ठीक है। वो खाना खा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बाय। आर्ट स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में डिजाइनिंग में मेजर्स कर सकते हैं। तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि एग्जाम के बिना भी तुम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मुझे तुम पर भरोसा है।放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的风景。
本是我脸上的印记，老师的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆